हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में सेल के बारे में बताया है और सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उसके फंक्शन के बारे में भी हमने बताया है। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, टिश्यू है। ठीक है, ये जो वीडियो है हर एक पैरामेडिकल मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट बी फार्मा कर रहा हो, डी फार्मा कर रहा हो, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या डेंटल, कोई भी कोर्स कर रहा है ए टू जेड, सबके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने सेल के बारे में बताया था, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी या सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। वैसे अब टिश्यू का डिफिनीशन देखें तो टिश्यू क्या क्या डिफिनीशन होगा, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड टिश्यू। अच्छा, सबसे पहले समझिए इसको सिमिलर सेल क्यों कहा जाता है। मतलब एक समान के बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। ठीक है, और सिमिलर सेल के एक एग्जांपल लीजिए, तो जैसे बात करें ब्लड का, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी के ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, तो क्या वो सिमिलर सेल नहीं है, वो सिमिलर टिश्यू नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी पर्सन को ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करना होता है तो क्या है, अगर किसी का ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव ही ब्लड लेते हैं, ए पॉजिटिव ब्लड वालों को कभी भी ए निगेटिव ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। इन कंडीशन में क्या होगा, कंट्राइंडिकेशन हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए टिश्यू का एक डिफिनीशन दिया गया है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब देखेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। मतलब टिश्यू के जिसके अंतर्गत में स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू से रिलेटेड कोई डिजीज की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, टिश्यू को हमने कई सारे भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज ए एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। अब एक एक करके देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है और इसके कितने भाग हैं, और कनेक्टिव टिश्यू के कितने भाग हैं, मस्कुलर टिश्यू के कितने भाग हैं और नर्वस टिश्यू के कितने भाग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल को मेनली चार भागों में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रांजिशनल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड, और थर्ड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड, और फोर्थ इज द स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, एक क्लासिफिकेशन रहा। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को अगर देखें तो इसको दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड इज द स्कल्टर और थर्ड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखेंगे तो क्या आता है, एरियोलर आता है, व्हाइट फाइबरस आता है, एटिपोज आता है, रेटिकुलर आता है, लिम्फॉइड आता है और एलो इलास्टिक आता है। स्केलेटल में बात करें तो कार्टिलेज है, हाइलिन है, इलास्टिक है और फाइबरस है। और फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू में देखें तो ब्लड एंड लिम्फ है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में कौन से ये होंगे, तीन भागों में इसको भी क्लासिफाई किया गया है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। और नर्वस टिश्यू की बात करें तो इनको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक मेडुलरी एक्सॉन, नॉन मेडुलरी और न्यूरोलिमा, डेंड्राइट्स और न्यूरॉन। तो इसमें देखिए मेडुलरी एक्सॉन में देखेंगे तो माइलिन शीथ आता है, उसके बाद से एक्सिस सिलेंडर आएगा, न्यूरोलिमा आएगा और डेंड्राइट्स आएगा, और नॉन मेडुलरी में आएगा एक्सॉन और एक्सिस सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो है एक हमारा क्लासिफिकेशन रहा है टिश्यू का। और बाकी अगर डीपली आपको देखना है तो एक एक का अलग अलग हम क्लासिफिकेशन देखें, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, उसमें जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, इसका ये कहाँ पाया जाएगा बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाएगा और इसके फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में इसका फंक्शन देखेंगे। और नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, इसके फंक्शन के बारे में हम एक एक वीडियो में एक एक लेक्चर को कवर किए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज आप शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक शेयर हमारे मतलब वीडियो को प्रमोट कर सकता है और मेरे हर एक
अगर बात करें मैटर को तो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।